Hello students, in this video we are going to discuss how to find the polynomial if the sum of the zeros and product of the zeros are given. आपको क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ रहेगा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूं सो आपको सम ऑफ द जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 गिवन है. वो आपको डायरेक्टली ऐसे देंगे, फाइंड द polynomial if the sum of the zeros and product of the zeros are 1/4 and -1. आपको ये समझना है कि sum of the zeros है इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा. अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन हो तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये होता है पॉलिनोमियल. इतना बड़ा नहीं लिखने की बजाय हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख देते हैं, सम ऑफ द जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. तो आप बस इसे याद रखिए, इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा. x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, आप यहां पर 1/4 रख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, आप यहां पर -1 रख दीजिए. x² माइनस x/4 -1. वैसे तो ये आंसर है, बट नॉर्मली क्या होता है कि इस तरीके से डिनोमिनेटर में कोई कोफिशिएंट्स रखते नहीं है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² प्लस bx प्लस c इसी के फॉर्म में लिखा जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर ये डिनोमिनेटर से मुझे 4 अगर एलिमिनेट करना है तो मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और मैथ्स का रूल कहता है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा. अब आप इस डिवीजन वाले 4 को तो बाहर ही रखिए और इस न्यूमरेटर वाले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो यू विल गेट लाइक दिस, 4x² माइनस 4 इंटू x/4 माइनस 4. ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. सो 1/4 4x² माइनस x माइनस 4. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. उसने हमसे कहा था कि फाइंड द पॉलिनोमियल, तो हमने ये पॉलिनोमियल फाइंड कर दिया है. एक और क्वेश्चन लेते हैं. इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको 0 और √5 ये आपको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं. सो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 and alpha into beta is equal to √5. So simply x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta is the form of standard polynomial. So x² minus alpha plus beta तो 0 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 है. ये क्योंकि कोफिशिएंट 0 है इसलिए ये इस x को भी 0 कर देगा. और फाइनली x² प्लस √5, बिकॉज ये माइनस साइन तो इसका है, √5 का साइन प्लस है इसलिए x² प्लस √5 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. CBSE 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज आर 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -2/5 देन फाइंड द polynomial. So x² minus alpha into beta x plus alpha beta. Simply we need to put the values. It will be 3x plus -2/5. So x² minus 3x minus 2/5. आप जानते हैं अच्छे से कि वैसे तो ये आंसर है बट यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में है और इसको डिनोमिनेटर से हमें एलिमिनेट करना है बिकॉज ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट होना चाहिए.
तो इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए पूरे पॉलिनोमियल में 5 से मल्टीप्लाई करना है, और मैथ्स कहता है कि 5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 5 तो बाहर रखेंगे और इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x², 5 3 15x, और इस 5 का 2/5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये -2 बचेगा। सो 1/5 इंटू 5x² माइनस 15x माइनस 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -3/2. So we need to find out the polynomial, and the form of polynomial is x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta. When we'll put the values, x² minus -9/2x plus -3/2, x² minus plus 9x upon 2 plus minus 3/2. Now 2 is in the denominator, 2 is in the denominator, so we need to multiply by 2. आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। x² plus 9x/2 minus 3/2. वन बाई टू विल बी एज इट इज। जब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x² प्लस 2 से 2 कैंसिल, 9x माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3. नाउ दिस इज द फाइनल आंसर. इट इज CBSE 2009 आस्क्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Find the quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 5 upon 5 and 3 minus root 5 upon 5. ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. आप देखिए, इससे जो पिछले क्वेश्चंस दोनों हमने देखे, उसमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ था. मीन्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज गिवन थी. लेकिन यहां पर जीरोस दिए हुए हैं, और अगर जीरोस दिए हुए हों इट मीन्स वो अल्फा और बीटा हैं. ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं है गिवन. हमें अल्फा और बीटा गिवन है. सो हम इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे पहले कि ये अल्फा है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 और बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5. अब हमें पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना होगी. सो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5 एंड द वैल्यू विल बी 5. LCM होगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5. दिस विल बी कैंसल्ड. सो 3 प्लस 3 6/5. Now alpha into beta is equal to 3 plus root 5 upon 5 into 3 minus root 5 upon 5. It will be 3 plus root 5 into 3 minus root 5 upon 25. मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इसलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. देखिए ये b की वैल्यू यहाँ सेम और a की वैल्यू यहाँ सेम. इट मीन्स हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो a की वैल्यू 3 माइनस b की वैल्यू रूट 5 अपॉन 25. 3 3 9 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन 25. सो इट विल बी 4 अपॉन 25. ये है प्रोडक्ट. अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों हैं. इट मीन्स हम पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा पॉलिनोमियल?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. So after putting the values alpha plus beta, the value of alpha plus beta is 6 by 5. So 6 by 5x plus the value of alpha into beta is 4 upon 25. Now the greater value is 25 and it is in the denominator. So आप 25 से आपको पूरे फॉर्मेट को मल्टीप्लाई करना होगा. So 25 upon 25 x square minus 6 by 5x plus 4 by 25. 1 by 25. जब आप इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 25x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 6 बाई 5x प्लस 25 इंटू 4 बाई 25. 25 से 25 कैंसल, 5 5 ज़ा 25, सो इट विल बी 1 बाई 25. 25x स्क्वायर माइनस 6 5 ज़ा 30x प्लस 4. यही आपका फाइनल आंसर है. दिस इज 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल.